हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के बारे में और हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस 55% टू 60% का वेटेज वहां से आता है। ठीक है, तो वीडियो बने रहिए वीडियो के एंड तक। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी और बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे पीवाईक्यू लगाने के बाद ये वीडियो आपके सामने मैं लेके आई हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखें और आपको ज़रूर इसकी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का एक मिथ होता है कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने पीवाईक्यू लगा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 30 टू 40% ही कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको प्री निकालना है तो आप इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे और अपना प्री क्वालीफाई कर पाएँगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले मैपिंग की। ठीक है, यदि आप वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट अच्छे से कर लेते हो तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो अपनी मैपिंग को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाइए। यदि आपने मैपिंग 1-2 बार कर ली है और जिन्होंने नहीं की है तो प्लीज़ आप सबसे पहले, क्योंकि 15 टू 20 डेज़ में यदि डेली थोड़ा-थोड़ा भी मतलब कि पर कॉन्टिनेंट भी पढ़ते हो और उनके सारे माउंटेन्स, रिवर, प्लेट्यू वगैरह सब करते हो, तो आपको 15 टू 20 डेज़ लगेंगे मैपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको करनी है मैपिंग और मैपिंग बेस पे जितने भी 2013 से और 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आप लगा लीजिए ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री में ना पूरी हिस्ट्री इतनी बड़ी है ना? तो उसको पूरे के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पीवाईक्यू लगाए हैं तो वहाँ पे आपको एक आइडिया लगा होगा कि यार इस यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम हिस्ट्री को स्टार्टिंग से लेके सारे एंसेंट करेंगे, मिडिवल करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, आर्ट कल्चर करेंगे, तब जाके हमारा एक हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन यदि पीवाईक्यू लगाने के बाद हम हिस्ट्री का थोड़ा-सा देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप हो रखे हैं एंसेंट हिस्ट्री से और कुछ अपने लिटरेचर पार्ट से देखा जाए तो मिडिवल से और थोड़ा बहुत 1, 2, 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके मॉडर्न से। तो मॉडर्न पे हमें, क्योंकि मॉडर्न बहुत बड़ा है, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम हमें देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कुछ चीज़ें स्किप भी करनी होती हैं, वो स्किल आपको आनी चाहिए। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है एंसेंट पे एंड मिडिवल पे एंड आपको आर्ट एंड कल्चर से, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस करना है आर्ट एंड कल्चर पे। और विजन की 365 आ चुकी है बोथ मीडियम, तो उनको भी आप कर लोगे तो आपको काफ़ी हद तक आपको सारी चीज़ें हो जाएँगी। ठीक है, देन हम आते हैं आईआर पे। तो आप इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ लेते हैं, तो आपको वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस सारे आपको देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद मैं आती हूँ अपने पॉलिटी पे और तो आपको पता है पॉलिटी सबको ईज़ी लगती है और पॉलिटी के लिए सब रेफ़र करते हैं एम लक्ष्मीकांत। तो जो भी 2025 में अपना दे रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है कि उनको ये लग रहा है कि 2025 में मेरा यही है मेरा फर्स्ट लास्ट, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी। एम लक्ष्मीकांत पढ़ डाली होगी 2 से 3 बार, 4 5 बार पढ़ ली होगी। तो आइडिया लग गया होगा, पीवाईक्यू लगाए होंगे तो पता चल गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ से भी आपको पता है कि वहाँ से भी वेटेज अच्छा खासा आता है। देन मैं नेक्स्ट बात करती हूँ एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो एनवायरनमेंट पे आपको फोकस करना होगा और एनवायरनमेंट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएँगे और फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 11th एंड 12th वाली पढ़ लोगे। 11th वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप उन एनसीईआरटी को देखोगे तो आपको मिलेंगे कि डिक्टो वहीं से एग्जैक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के और दे रखा है। तो आप अभी भी अपने पास टाइम है, पतली सी बुक है। आप 11th वाली जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, जिसमें एनवायरनमेंट वाला पार्ट है और अपना फिजिकल और अपना इंडियन वाला, वो कंप्लीट आपको कर लेना है ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना हो और आप बहुत अच्छे से उस पर फोकस कर पाए। तो ये मैंने एक बहुत ही शॉर्ट एंड वीडियो बनाई है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि यहीं से पढ़ना है, क्योंकि इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ही सोचो कि मुझे वो वाली बुक पढ़नी है, वो वाले रिसोर्सेज पढ़ने हैं, तो अभी बहुत कम टाइम है। आपको सबसे पहले आपके पीवाईक्यू आपको ये देखना है कि पीवाईक्यू तूने एक बार लगाए हैं या नहीं लगाए। एक बार कंप्लीट अपने पीवाईक्यू लगाइए, फिर उनका मल्टीपल रिवीजन कीजिए 2 से 3 बार, 3 से 4 बार। जितनी बार मैक्सिमम हो पाएँगे आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने की है तो मेरे को वहाँ से बहुत आइडिया आया है। हम ये भी पता चलता है कि अच्छा ये ऐसे जो भी जैसे ऑप्शन होते हैं तो वहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। जैसे लास्ट ईयर कुछ पूछा है तो नेक्स्ट ईयर वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सारी चीज़ों का आपको जो ज्ञान है ना वो तभी आएगा जब आप पीवाईक्यू लगा लोगे। ठीक है? तो ये जो मैंने आपको ये लिस्ट बताई है, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है
तो सब चीज़ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और इन्हीं चीज़ में फोकस करो। 2 से 3 सब्जेक्ट डेली डेली लेके चलो, ज़्यादा भी नहीं करे तो 2-2 सब्जेक्ट पर वीक का आपको शेड्यूल बनाना है, आपका टाइम टेबल आपको खुद को बनाना है पर वीक का। पर वीक में आप कितना कर पाते हो उसी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में मैं यही आपको बताने आई थी कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। वहाँ से बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो थीम होती है, मतलब क्वेश्चंस नहीं, थीम होती है कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट थीम है। आप खुद भी जब पीवाईक्यू करोगे तो आपको खुद को आइडिया आएगा कि ये इस थीम से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी इसी तरीके से नहीं बनाता है कि कुछ भी उठा के, जैसे कि यूपी पीसीएस 2024 का जो पेपर बना था उस तरीके का कोई नहीं बनाते, कहीं से कुछ भी उठाएंगे। उनकी एक पर्टिकुलर थीम होती है, उसी टाइप से क्वेश्चंस वो पेपर में रखता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लेवल का पेपर आता है तो आपको उस पर फोकस करना होगा। और सी सेट पे भी आपने फोकस नहीं किया है तो प्लीज़ आपको सी सेट पे जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि सी सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपके पास टाइम है और आपको लग रहा है कि लास्ट ईयर भी मैं सी सेट में मेरे को बड़ी दिक्कत आई थी, तो आपको प्रीवियस ईयर के सी सेट के पेपर लगा लेने चाहिए, इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम के लिए मैं बेस्ट धर्मेंद्र झाकर सर के रेफर करूँगी, वो भी फॉलो कर सकते हो। आपको और भी कोई हिंदी मीडियम के बेस्ट लग रहे हैं मनाल सर के, वो भी आप ले सकते हो, मेरे पास दोनों हैं। तो आपको सी सेट पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो पीवाईक्यू लगाइए, उसको आप, उससे आपको आइडिया आएगा। एंड आप कॉम्प्रीहेंड, देखो सबका ना मैथ अच्छा नहीं होता और रीजनिंग तो ऑल ओवर सब कर लेते हैं, लेकिन रीजनिंग में भी जैसे कि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट एक ऐसा पार्ट है, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चंस हम कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा और बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि अभी आपके पास टाइम है, तो वीक में 2 आपको सी सेट के पेपर लगाने हैं पीवाईक्यू जो लास्ट ईयर के हैं, आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक वीक है और आप किस में अच्छा कर सकते हैं, तो उस टॉपिक को अभी से स्ट्रॉन्ग बना लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये है अपना जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का, कि आप इन टॉपिक्स को भी करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतना ज़्यादा सिलेबस है और हम किस टॉपिक को कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट को उठाएं। जैसे किसी का कुछ पार्ट अच्छा होता है, जैसे कि मैं अपने ही कहूँ तो मेरा ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटी भी, बट इकोनॉमिक्स में करंट डाटा भी इंक्लूड होता है और थोड़ा वैसा भी। तो मैं थोड़ा सा इन इन जो सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा मेरा फोकस होता है, और मैंने आर्ट कल्चर भी बहुत अच्छे से करा है, मैंने पीवाईक्यू लगाए हैं। रही बात सी सेट की, सी सेट में रीजनिंग, मैथ, कॉम्प्रीहेंशन में तीनों पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रहती थी कि मैथ तो मैं कर लूँगी, क्योंकि बैंक की मैथ जब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल की आती है, तो ये भी मैं कर लूँगी। बट ऐसा नहीं है, जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं वो प्रेशर लेवल पे उस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रीजनिंग की मैं खुद एक टीचर रही हूँ, जो बैंक की रीजनिंग होती है, पजल्स वगैरह, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, इनक्वलिटी, स्लोग्स वगैरह, है ना, तो उस टाइप की रीजनिंग नहीं आती है। आप सोचोगे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन से क्वेश्चंस, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, जब उनकी प्रैक्टिस करोगे तब आप उनको बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप पीवाईक्यू लगाइए और उनको बार बार कीजिए, और जो भी टॉपिक आपका वीक है उस पर फोकस कीजिए, उसको आप अभी से स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।